हालेलुया। जय मसीह की हम प्रार्थना करते जा रहे हैं और हमारे चैनल में हम लोग फिर आए हैं प्रार्थना करने के लिए। आपके बीच में हम लोग आराधना और वचन को लेके आएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता। आमेन 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 आमेन। ओय बगा 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 शबा दा दा दे इस समय प्रभु हम वचन वी आराधना में बगा ना जाएंगे शर दे उस आराधना में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ और तेरी पवित्र आत्मा आने पाए खुदा। वी बगा बगा समय दिया चरणों में आने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन। आमेन जीसस हालेलुया। हम तो एक बार फिर चरणों में आमेन आके आमेन 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 एक के दो बचित होते प्रभु वी इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। ओ प्यारे परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभुओं को प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। ओ प्रभु हम लोग पूरी फैमिली के साथ प्रभु हम उपस्थित होने आपकी उपस्थिति यहाँ पे होने पाए पूरे दिन हम लोगों को संभाला प्रभु। ओ प्रभु शाम को भी प्रभु आपके आत्मा में रखा इसलिए कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करने जाएंगे प्रभु। उसमें हमारी सहायता मदद करना प्रार्थना की अगुवाई होने पाए पिता आमेन 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 प्रभु प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों के जीवन में कार्य होने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। अन्य प्रकार की वरदानों से अन्य प्रकारों की चंगाई की घोषणा करते हुए प्रार्थना करते हैं। ऊपर रखा है पिता धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना कर रहे महिमा करेंगे खुदावन। Yes, Lord Jesus. Amen, Jesus, 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 Jesus. Amen, Jesus, 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 Jesus. Amen, Jesus, Amen. Amen, 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 Jesus. Hallelujah. Amen, 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 Amen. तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुम बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में फिर ये तुम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुम बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरे बाहों में फिर ये तुम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे, तेरे
आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे तेरे आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में आमेन। तेरे दो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे अपनी इच्छा पर हे तो मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे तेरे इच्छा पर हे तू मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे तेरे आराधना आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे तेरे आराधना चलता मैं रहूं तेरे राहों पर सदा बन के रहबर मेरे तू चलना संग खुदा तुझ में ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरे चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा चलता मैं रहूं तेरे राहों पर सदा बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरे चट्टान रहूं तुझ में तेरे सदा आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे तेरे आराधना आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे तेरे आराधना आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे तेरे आराधना तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं तुम बिना आसरा मेरा है ना कहीं रहूं तेरे बाहों में फिर ये तुम मेरे तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं आसरा मेरा है ना कहीं रहूं तेरे बाहों में फिर ये तुम मेरे तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे तेरे आराधना आराधना तेरे आमेन यीशु मेरे तेरे आराधना आराधना तेरी आराधना
आराधना। Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord Jesus, प्रभु आपकी आराधना हो प्रभु। प्रभु इस समय में प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते राजा। प्रभु अपने वचनों से हमें भर दे प्रभु। आपकी इच्छा में वास करने पाए प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार से हम चलने पाए प्रभु जी। Oh, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Oh, वचन को समझने के लिए Amen, Jesus, 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 वचन Jesus. सीखेंगे। इस समय वचन में जा रहे हैं। Amen, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके दास जो सिखाएंगे Amen, अपने दास को इस्तेमाल Amen, करना, Jesus. पवित्र आत्मा से Amen, भरना। Jesus. अब वचन मेरी तरफ से नहीं खुदा, आपकी तरफ से हमें पाए पिता। वो वचन के द्वारा गहराइयों से हमें बात करना हम लोगों से। Amen. इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु। और हम लोग इस समय प्रभु हम आपको आपके साथ आप मेरे साथ खड़े हुए हैं, इसे धन्यवाद देते हैं। Amen, amen, सारी amen, गलतियों की क्षमा मांगते Jesus. हुए प्रार्थना करते हैं। Amen, वो amen, जान amen, जान में कोई गलती हो गई, कोई या मुँह से कोई गलत वर्ड निकला हो, Amen, सारी चीजों Jesus. से आपसे क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। Amen, सारी आदर Jesus, महिमा देते Jesus, हुए हम Jesus. आपको प्रार्थना मांगते हैं। Amen, सारी amen, आदर amen, महिमा प्रभु देते हुए Jesus. प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो धन्यवाद। आमीन। Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। आज के शाम के समय में प्रभु ने हमें एक दिन को दिया है और एक और दिन को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसके नाम की महिमा करने पाएं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम लोग अभी कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना किए। हम विश्वास करते हैं कि वो आराधना हमारे जीवन में और भी बड़े बड़े आश्चर्य काम को करने में हमें अगुवाई करेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमारी आराधना को सुन कर के हमसे हमारी आराधना को रेफरेंस दे के वो हमारे बीच में आता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हम भजन संहिता 100 को पढ़ेंगे जी, और वो 100 का वचन में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करना है। ठीक है, भजन संहिता 100, ठीक है, भजन संहिता 100 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 100 में क्या लिखा है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे शाम्स 100, भजन संहिता 100। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की प्रजा, उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। अपने आँखों को एक क्षण हम बंद करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, और हम आपके उपस्थिति में आए प्रभु, और आपकी वचनों को सुनने के लिए हम प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा हमें आप अगुवाई करें, आपके वचनों को समझने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए
पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें। आज का जो प्रकाशन प्रभु आप हमें बताना चाहते प्रभु आप हमें सहायता करें, उसे हम समझने पाए। हम एक बातों को प्रभु आपका हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। यह एक आज्ञा है परमेश्वर जो हमें देता है, ठीक है। परमेश्वर का दास हमें आज्ञा देता है कि हमें क्या करना है। पृथ्वी के सारे कुलों के लोग, सारे जाति के लोग, यहाँ ये नहीं लिखा है कि हे मसीही भाई बहनों, हे परमेश्वर के यहूदी लोग या अन्य लोग, ऐसा नहीं है। कोई किसी समुदाय को यहाँ पर टारगेट नहीं करके बोले हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर हमारा सारे जातियों से, सारे पृथ्वी के लोगों से, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो बढ़िया हो, चाहे छोटा हो, नाटा हो, हर एक व्यक्ति से हमारा परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। और उसने हमको बनाया भी है। क्यों बनाया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें परमेश्वर हमें बनाया है। और जो परमेश्वर हमें बनाया है वो हमें क्या करता है? हमें उसकी आराधना करने के लिए, उसका जय जयकार करने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है हम उसका जय जयकार करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह एक हमारे लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, क्योंकि जब मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि वो हमसे प्रेम करें। और परमेश्वर हमें एक परिवार हमें बना कर रखे। तो एक परिवार के सदस्य होने के नाते उनका यह हक बनता है कि उनकी भलाई हो, क्योंकि वो उसके लायक है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी इस स्तुति के योग्य है, इस स्तुति के पात्र हैं, इस स्तुति के अधिकार करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। हम कैसे करना है? हम ये नहीं, हम परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो लोग जो है नाना प्रकार की आराधना को करते हैं। नाना प्रकार के टर्मिनोलॉजी क्या है कि वो अपनी अपनी रीतियों में आराधना करते हैं। कोई नाचते गाते, कोई अपने आप को इतना मार के, पीट के, दुख को दर्द करके वो सोचता है कि ऐसे हम आराधना करेंगे तो हमारा भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ये नहीं बोलता है, ठीक है। हमारा परमेश्वर नहीं बोलता है कि तुम जो है अपने आप को दुख पहुंचा कर हमारा आराधना करो। नहीं, हमारा परमेश्वर क्या कहता है? हमारा परमेश्वर ये कहता है कि हम उसकी आराधना क्या करें? हमें आनंद के साथ करनी है। जब हम आनंदित रहते हैं तो हमारे दिल से हमें परमेश्वर की स्तुति निकलता है। जैसे कि अगर आपने किसी के घर में गए और उन्होंने आपको इतना खुश कर दिया तो आपके दिल से आशीर्वाद निकलता ना। वैसे हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें वो आनंद से करें। परमेश्वर की आराधना करना है तो आनंद से करना है, हमें स्तुति करना है तो आनंद से करना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद के साथ यहोवा की आराधना करें और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आए। हमें जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख में आए नहीं। आप जरा सोचे, वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने वो संसार को बनाया, जिसने मनुष्य जाति को बनाया, उसकी आराधना हम मुंह लटकाए हुए कर सकते हैं? नहीं, फायदा नहीं है। हम उस स्पेशल व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो हर एक मानव जाति का परमेश्वर है। उसकी आराधना कैसे प्रशंसा से होनी चाहिए, कैसे आनंद के साथ होनी चाहिए। वो महाराजा का परमेश्वर, जो वचन में एक जगह लिखा है कि वो प्रतापी राजा है। वो प्रतापी राजा के कैसे आराधना करेंगे?
अगर हम किसी स्पेशल व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं हम, तो हमें क्या, उनको हम अपना जी जान लगा देते हैं उसको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो क्या हम परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें, परमेश्वर ने हमें रचा है, और वो बस इतना सिंपली चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। ठीक है, तो हम उसकी आराधना कैसे करेंगे? हम उसकी आराधना, हम उसकी प्रशंसा हम आनंद के साथ करना है। बाइबल बतलाता है कि हमें, हमारे परमेश्वर ऐसे आराधना को नहीं चाहता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:23 आयत में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। ठीक है, तो परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी आराधना करें, तो हमें सच्चाई के साथ करना है। हम उसकी आराधना उस आनंद के साथ करना है। हम आत्मा में भर के उसकी आराधना करें। मैं आपको बताऊं, तो जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं और हमारी आत्मा उसके आराधना करने के लिए प्रभु के पास में आते हैं और पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होता है, तो हमारी वो आराधना क्या है? सफल नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी आराधना करना है। हम उसकी आराधना आत्मा में भर के करनी है। हम उसकी आराधना सच्चाई के साथ करनी है और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख में आए। हम परमेश्वर के पास जब भी आए, हमारी परिस्थिति चाहे कैसा भी हो, हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। मैं आपको बताऊं, ये आपका एक सीक्रेट है, आप जान लीजिए। जब हम परमेश्वर के पास आनंद के साथ में आएंगे, समस्या यूं ही भाग जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि आपका सारा कॉन्सेंट्रेट परमेश्वर के ऊपर होगा और परमेश्वर उन सारी चीज़ों को बिना आपको बताए, वो सारी चीज़ें आपके अपने जीवन से बिल्कुल हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर वह दयालु परमेश्वर है। वह हमारा परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आवाज़ के सामने, परमेश्वर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। ठीक है, वो कोई भी टिक नहीं सकता है उसकी जय जयकार, उसकी ललकार के सामने। ठीक है, वो तो हमें क्या करना है? तो हम, वो समस्या कैसे टिक सकता है? वो समस्या बिल्कुल टिक नहीं सकता है। यहाँ पर हम 30 आयत हम देखेंगे कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। ठीक है, हमें यह जानकर के परमेश्वर की आराधना करना है कि वो ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर, उसके सिवा, उसके अलावा दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। चाहे अपने आप को कितना भी परमेश्वर बना लें, लेकिन मैं आपको बता दूं, रियलिटी ये है क्योंकि परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति के लिए अपना जान दिए हैं। उन्होंने इस मनुष्य जाति के लिए अपना दाम चुकाए हैं, आपके लिए, आपके एक दाम को चुकाए हैं, इसलिए वो ही परमेश्वर है, वही आराधना का योग है, वही हमारा परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो हम उसकी आराधना हमें क्या करना है? हमें यह जान करके करना है कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी की है। मैं आपको बताऊं, यहाँ एक रिलेशनशिप दिखाता है, एक रिश्ता पर हम यहाँ पर देखते हैं कि हम उसके हैं और हम क्या है? वो हमारा परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया है, उसी ने हमको बचाया है और हम उसके हैं, यानी हम उसके परिवार के सदस्य हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटी हैं, हम उसके दास हैं, हम उनका, उसके प्रिय हैं। ठीक है, तो हम उसकी आराधना इस नाते से भी करना है क्योंकि हमारा परमेश्वर है। ठीक है, हम ऐसे वैसे नहीं, बल्कि हम उसकी आराधना हमें इसलिए करना है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा है, वो हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, ये समझ के करना है। हम अपने मालिक की, जो हमें संभालता है, हम अपने परमेश्वर की जो हमें रखवाली करता है, हम उसकी आराधना कैसे करना है, जिससे ये आप समझ सकते हैं। चौथा आयत में हम देखते हैं कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमें जब हम उसके सन्मुख में आते हैं, हमें धन्यवाद के साथ में उसके सन्मुख में आना है, उसके फाटकों में प्रवेश करना है। आप कहेंगे फाटक क्या है? जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो हमें एक स्टेप
सबसे पहला स्टेप हम क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ठीक है, धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना है। ठीक है, धन्यवाद करते हो प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें संभाले हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें भोजन से तृप्त किए हैं, हमारे हर एक जरूरतों को धन्यवाद पूरा किए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रभु को जय जयकार के साथ में उसकी उपस्थिति में आने हैं। प्रभु, हम आपको जय जयकार करते हैं क्योंकि आपने हमें इस योग्य बनाया, आपने हमें खुशी आनंदित में भर के रखा। मैं आपको बताऊं तो जय जयकार और धन्यवाद दो अलग चीज़ है। अब बोलेंगे ये दोनों कैसे, हम कैसे पहचाने? धन्यवाद वह है जो कि उसने हमें किया है। ठीक है, धन्यवाद का मतलब है उसको हम बदले में दे रहे हैं। ठीक है, उसको हम बदले में दे रहे हैं। और जय जयकार इसलिए है क्योंकि उसने हमें उससे ज़्यादा बढ़ के किया है। ठीक है, उसने हमें क्या किया है, उससे ज़्यादा बढ़ करके धन्यवाद हमें, वो हम इसके योग है, इसलिए वो हमें, हम उसको धन्यवाद दें। लेकिन धन्यवाद जय जयकार का मतलब ये है कि हम, उसने हमारे सोच और विचारों से बढ़ करके किया है। ठीक है, हम उसको धन्यवाद देना है। तो हम देखते हैं कि उसके हमें धन्यवाद देना है। 5वां और लास्ट आयत में हम देखते हैं क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। एक और कारण ये है कि हम उसका धन्यवाद करें, वो ये है कि यहोवा भला है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, हम जितने भी बड़ाई परमेश्वर को हम करें वो कम होगा, क्योंकि वो भलाइयों का परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हम किसी चीज़ को हमें जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, हमारे सोच में भी नहीं आया, हमारे विचार में भी नहीं आया, वो चीज़ परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। वो चीज़ हमारे लिए परमेश्वर करके देता है, वो चीज़ परमेश्वर हमारे लिए वो करता है। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो उसकी करना सदा के लिए है, उसकी करना एक दिन के लिए नहीं है। आपने अच्छा काम किए इसलिए आपसे खुश होकर के आपको आशीष नहीं दे रहा परमेश्वर। वो परमेश्वर वास्तव रूप में वो आपसे प्रेम करता है, आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो आप उनके हैं। हमसे वो इसलिए प्रेम करता है कि हम उनके हैं। हमारे परमेश्वर इसलिए हमें चाहता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, और इतने ही नहीं, वो भला परमेश्वर है। ठीक है, हम इसलिए हम उसकी आराधना करना है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर भला है, हर कार्यों के लिए भला है, हमारे हर एक परिस्थितियों में भला है, हमारे फाइनेंस में भला है। हमें ये डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर आप हमारे लिए भला है, हमारे फाइनेंस में भला है, हमारे कार्यों में भला है, हमारे नौकरी में भला है, हमारे घरों में भला है, हमारे हर एक कार्यों में आप भला परमेश्वर है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। ठीक है, और उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो इसलिए करती क्योंकि उसकी सच्चाई हम पीढ़ियों से देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष दिया, और इस्राएल से लेकर परमेश्वर ने एक वायदा दिया कि तुम इतना वो वायदा अब्राहम के साथ में था कि तुम्हारे वंश को हम क्या, बालों के कणकों के समान मैं तुम्हें बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि इस्राएल में परमेश्वर के जो भी संतान है वो अनगिनत है, वो उनको पता नहीं है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के हम संतान हैं, हम अनगिनत हैं। ठीक है, हम उसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते। परमेश्वर हमने, और हम विश्वास के आत्मिक तौर से भी हम उसके संतान ठहरे हैं। और हमारे परमेश्वर इतना ही, हम उसकी सच्चाई हर समय तक की हमें बना कर रखता है। तो हमें आज हमने सीखा है कि हम उसकी आराधना क्यों करना है और कैसे करना है। हालेलुया। हम उसकी आराधना क्यों करना है और
कैसे करना है। और परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। और आइए हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर की प्रार्थना करें, इस वचन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा हमें आशीष करें। अभी हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस रात के समय में। प्रभु आपने ये हमें सीखने के लिए मदद की है कि हम आपकी आराधना क्यों करना है और कैसे करना है। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद कीजिए और भी आगे बढ़ने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके हुजूर में आते हैं, हम आपके संगति में आते हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप कार्य करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आज के जो वचन हमने सुना है पवित्र आत्मा आप हमारे मन में हमारे दिलों में डाले प्रभु जी। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन।